जय श्री राम, जय जगन्नाथ, नमस्कार। आज है पवित्र कार्तिक पूर्णिमा का दिन। पूरे देश में इसे नानक जयंती के तौर पर भी मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे राज्य में कार्तिक पूर्णिमा का एक स्वतंत्र स्थान है। आज ही के दिन एक और पर्व का हमारे यहाँ बहुत पालन होता है। पूरे राज्य के जितने भी निवासी हैं वो सुबह सुबह उठकर घर से करीब जो भी जलाशय है, नदी है, पोखर है या समुद्र का किनारा है, वहाँ पे जाकर पहुँचते हैं और वहाँ वो सब नाव तैराते हैं पानी में। नाव बनाते हैं, केले के जो पेड़ होते हैं उसके बाहरी आवरण को काट कर बनाया जाता है। उसके ऊपर दीप जलता है, उसके ऊपर कई तरह के मसाले रखे जाते हैं और नदी के किनारे हो या किसी भी जलाशय के किनारे हो, सब एक साथ उसको तैराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे हमारा एक बहुत ही गौरवमय इतिहास है। हम अपने इतिहास को याद करने के लिए यह पर्व मनाते हैं। होता यह था कि अतीत में उड़ीसा के जो बिजनेस मैन हुआ करते थे उन्हें साधव कहा जा है। साधव एक संस्कृत का वर्ड है और उसे उड़िया में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो साधव जो थे वो बड़े बड़े पोत मतलब बोट्स या नाव लेकर उड़ीसा से निकलते थे और कई सारे देशों में जाते थे। देखा, यही होता है। और जब वो वहां जाते थे तो वो सब देश थे इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ऐसे कई देशों में उनका व्यापार होता था। हमारे यहाँ मिलने वाले प्राकृतिक साधन को वो वहां लेकर जाते थे और वहां से उनके वहां मिलने वाले साधन लेकर आते थे। ये कई सदियों तक ऐसा चला। फिर जाने क्यों ये सब बंद हो गया, पर उसको याद करने के लिए ही हम आज ही के दिन नदी नालों में नाव लेकर जाते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं। तो ये था आज के दिन का स्पेशलिटी। लेकिन ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, ये बना क्यों रहा हूं, उसके बारे में भी मैं आपसे बात कर लूं। पिछले लगभग 2 साल से मैं अपना ये नया वाहन पक्षीराज का घर पर स्वागत किया। 2 साल हो चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि कहीं जाने आने का टाइम नहीं मिलता। लाइफ इज सो बिजी। फिर वक्त मिलता है तो मोटो व्लॉगिंग करने का थोड़ा बहुत मन होता था, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी मोटो व्लॉगिंग ठीक से कर नहीं पाता था। ऐसा इसलिए होता था कि या तो मेरे से कोई गलती होती थी या टेक्निकली कोई प्रॉब्लम रह जाता था, या फिर जो गैजेट्स मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, ये गैजेट्स मुझे धोखा देते थे। मैंने कई बार इन सबको चेंज किया, सेटिंग्स चेंज किए, गैजेट्स भी बदलाए, फिर भी मोटो व्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाया। मोटो व्लॉगिंग इज ए डिफरेंट थिंग फॉर मी। पिछले दिनों मैं फिर से YouTube पर रिसर्च करने के लिए बैठ गया और देखने लगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि मैं चाहते हुए भी अच्छी तरह से मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूं, जबकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही गैजेट्स को लेकर मोटो व्लॉगिंग करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम मुझे नजर आया वो था हेलमेट के नीचे एक चेन गार्ड होना। मेरे हेलमेट के नीचे चेन गार्ड नहीं था, तो
जब भी मैं गाड़ी लेकर आगे बढ़ता हूँ तो हवा इतनी जोरों से हेलमेट के अंदर घुसती है, तो वो नॉइज मेरा कैमरा कैप्चर कर लेता था। एक ये था, बस वही एक प्रॉब्लम ही था शायद। फिर दूसरा था कि कुछ वीडियोस में उन्होंने बताया कि आप एक डेड कैट, मतलब एक रुईदार चीज कुछ है जिसको आप अपने माइक्रोफोन के चारों तरफ अगर लगा दें तो वो हवा का जो साउंड होता है, जो हिटिंग हार्ड साउंड होता है, उसको वो कम कर सकता है। तो वो मैंने करने का निर्णय लिया और कल रात को बैठकर एक डेड कैट खुद ही बनाया। कैसे बनाते हैं वो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां पर देख सकते हैं। लेकिन मैंने जुगाड़ लगा के एक डेड कैट बनाया और जो दो माइक्रोफोन्स में इस्तेमाल करता हूं उन दोनों पर डेड कैट्स को फिक्स कर दिया, मतलब पूरा उसको स्टिच करके फिक्स कर दिया। अभी वही मेरे हेलमेट के अंदर लगा हुआ है। कैसे लगा है उसका वीडियो भी मैं ऊपर दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और फिर मुझे याद आया कि चलो एक जुगाड़ लगा के चीन गार्ड एक तैयार करते हैं और उसको लगा के देखते हैं। तो चीन गार्ड भी मैंने बनाया, वो भी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा कि कैसे लगा हुआ है। ये मैंने किससे बनाया, तो अभी अभी कोरोना का सीजन गया है, घर पर बहुत सारे मास्क पड़े हुए थे उससे, और उसको हेलमेट के नीचे मैंने लगा दिया, बस हो गया। अभी मैं उसी सेटअप के साथ अपने एक्शन कैमरा कैसन CS6 को लेकर NH के ऊपर चल रहा हूं। गाड़ी की गति अभी 61 किलोमीटर की है और हवा भी बहुत तेज है। मुझे पता नहीं कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूं अभी ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आशा तो करता हूं कि रिकॉर्डिंग होगी। अगर ये रिकॉर्डिंग होती है तो आगे से मैं मोटो व्लॉगिंग करने का कोशिश करूंगा। और हमारे यहाँ हवा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम समुद्र के पास ही रहते हैं। चलिए गाड़ी की गति थोड़ा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चलती है तो आवाज़ कैसी आती है। अभी 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ। अभी 80 के ऊपर चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो ये एक्सपेरिमेंट मैं सक्सेसफुल मानूंगा। चलिए गाड़ी को धीरे कर लेता हूँ। मैं इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी नहीं चलाता, मुझे गाड़ी को धीरे चलाना ही अच्छा लगता है। ये था पहला क्लिप जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। अभी मैं इसको हेलमेट से उतारता हूँ और देखता हूँ कि कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है अभी या नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर से मैं दूसरा क्लिप रिकॉर्डिंग करूँगा। चलिए अभी गाड़ी को देते हैं थोड़ा विराम, क्योंकि आगे लेवल क्रॉसिंग बंद है और उस तरफ जाना संभव नहीं है। तो यही मौका है, यहाँ पर गाड़ी को रोकेंगे और ऑडियो का चेक करेंगे। अभी लेवल क्रॉसिंग का गेट खुल चुका है और हम बढ़ रहे हैं आगे। घर तक जाएंगे, फिर वहीं से एक और चक्कर लगाएंगे। आज छुट्टी था, वैसे आज मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए एक वीडियो तो बनता है। अगर आज का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है तो मैं आगे इसी सेटअप को लेकर बहुत सारे मोटो व्लॉग्स करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि मोटो व्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूं, ताकि मुझे भी खुशी है। बाबा बी केयरफुल।
हमारे शहर की तरफ जाने वाली ये रोड कितनी सुंदर है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, चौड़े चौड़े रास्ते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो सब घूमने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। गाड़ी की सीसी जितनी बढ़ती है उसकी आवाज़ भी उतनी ज़्यादा ही होती है, और यही आवाज़ मोटर व्लॉगिंग में इंटरफेयर करती है। रिकॉर्डिंग करते वक्त बार बार वही आवाज़ आती है। तो गाड़ी को जब मैं धीरे चलाता हूँ तो गाड़ी से इतनी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी 40 किलोमीटर से अधिक गति को पा लेता है तो अब हम जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं ये रास्ता हमें ले जाएगा गोपालपुर तक। गोपालपुर उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस बीच है, साउथ उड़ीसा में है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। साल भर यहाँ टूरिस्ट का जो विजिटिंग रहता ही है। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स और रिसोर्ट्स यहाँ पर है, और ये मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम अब उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। कार्तिक माह का पूर्णिमा हो चुका है, लेकिन जितनी ठंड अभी तक होना चाहिए उतना नहीं है। 1 महीने बाद यहाँ पर फिर से भीड़ जमेगी जब यहाँ पर गोपालपुर में बीच फेस्टिवल होगा। पूरे राज्य से और राज्य बाहर से भी बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आएंगे अपने अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए, और यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगेगा। चीज़ें मिलेगी बाहर से आए हुए हैंडलूम के चीज़ें, और जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं घर पर बनाते हैं उनके भी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी।